Fundamental of nursing. Let's go start. Introduction. Health is very important for every individual for living on this earth. In this society, it is no only issue doctor, nurse, social service and hospital, also issue for social justice is most common aspect. इसमें some older definition to stand the absence of disease, non having some viewpoint of the health aspect. The ancient of Greek consider a normal equilibrium of disease, disturbance in the body equilibrium. Every person is free to live by his or her own way, but something people adopt many irregular way of living life that they do not understand the value of health. You need it is lost. As per advancement technology, people now that health fundamental human rights is essential certification basic human needs and for empowerment of life. इसकी कई हेल्थ की डिफिनेशन है जिससे हमें पढ़ना है। ये इंट्रोडक्शन था हेल्थ की डिफिनेशन को। हम जैसे नॉर्मल दिस हेल्थ इज ए वेल बीइंग, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। फॉर इंडिविजुअल हेल्थ इज ऑप्शन फंक्शनल ऑफ दिस इंडिविजुअल एब्सेंस ऑफ डिजीज। WHO ने हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग ऑफ नॉट मेरिली एब्सेंस ऑफ डिजीज। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी तरह दो परिभाषाएं और दी गई जिसको हमें याद करना होता है ताकि एग्जाम में पूछी जाए, तब 1 से 2 एग्जाम में दे सके और इम्पोर्टेंट होती है। आगे इसमें जो है निकले की है HSI में हेल्थ इज स्टेट ऑफ फीलिंग साउंड बॉडी माइंड स्पिरिट विद सेंस और रिजर्वर ऑफ बॉडी। इसके बाद ये और भी इसमें आर डुबोइस जिसने हेल्थ इज एडेप्टेशन के बारे में कुछ बताया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिग्नल्स ऑफ गुड हेल्थ। फिजिकली, मेंटली और सोशली गुड हेल्थ होने 3 एस्पेक्ट। फिजिकली में एनर्जेटिक होना चाहिए, गुड पोस्चर होनी चाहिए, वेट होता है वो नॉर्मल होता है, क्लियर एंड क्लीन स्किन, ब्राइट आई, गुड टेक्सचर, क्लीन हेल्थ, गुड हेपेटाइटिस, गेट साउंड स्लीप। ये फिजिकली रूप से फिट होना। मेंटल हेल्थ कंट्रोल ओवर इमोशनल सेंसिटिव नीड्स ऑफ अदर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ अननेसेसरी टेंशन, वेरी नॉट ए पर्सन इज मेंटली हेल्दी इज और रिलैक्सड एंड फ्री फ्रॉम एनी वरीज। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं हो सकती। तीसरा जो आता है सोशल हेल्थ। ए पर्सन विद सोशल सोसाइटी में गुड हेल्थ, गेट्स अलोंग विद पीपल अराउंड, प्लीजेंट मैनर, हेल्प्स अदर, फुलफिल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स। फिजिकल, सोशल, मेंटल हेल्थ आर इंटररिलेटेड, इंटरकनेक्टेड। फिजिकल, मेंटल हेल्थ, सोशल तीनों ही एस्पेक्ट है जो गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अगर इसमें से एक भी सही नहीं है तो वो अनहेल्दी है। इसके गुड हेल्थ के कुछ जो दिए गए हैं जैसे स्लीप, रिलैक्स, गुड हाइजीन, नो स्मोकिंग, एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। कंसेप्ट यहाँ से चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ लाइफ। इसमें चेंजिंग कंसेप्ट में हमें अलग अलग 4 कंसेप्ट दिए गए जिसमें से हमें अलग अलग पढ़ते हैं। तो इसमें जो कंसेप्ट है इम्पोर्टेंट है वो हॉलिस्टिक कंसेप्ट है जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सबसे पहला जो कंसेप्ट है बायोमेडिकल कंसेप्ट जिसमें जर्नल theory of disease as given biomedical concept health is the absence of disease, but as per health advancement technology and this concept considered inadequate as they was considered not merely absence disease but good health status। दूसरा जो है इकोलॉजिकल कंसेप्ट कंसंट्रेट अराउंड टू एस्पेक्ट। इसके अंदर ह्यूमन बीइंग, वेल इन्वायरमेंट, state of something man is not able to adapt, fit है गुड फिजिकली और इन्वायरमेंट दोनों तरह से गुड
हेल्दी होना चाहिए। इकोलॉजिकल कंसेप्ट यही कहते हैं, एनवायरनमेंट और फिजिकल। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, दिस इज कंसेप्ट हैज नॉट कंसीडर हेल्थ ओनली फिजिकली बायोलॉजिकल फिनोमेना, इसका जरूरत नहीं है। उसके बाद साइकोलॉजिकल या मेंटली भी, इकोनॉमिक, कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इन सब में भी क्या होना चाहिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए। होलिस्टिक कंसेप्ट, जितने भी सारे कंसेप्ट हमने पढ़े उसके अनुसार इन्वायरमेंट, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चर, इन सब को डायमेंशन, इन सब को, ये सब है जो हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है और सभी होलिस्टिक कंसेप्ट के अंदर आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन ऑफ हेल्थ, एनवायरमेंट और एक होता है इन्वायरमेंट। हेल्थ के जो डायमेंशन है उसके अंदर फिजिकल डायमेंशन यानी कि फिजिकली फिट होना चाहिए। इसमें सीधी कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, ऑर्गन फंक्शनिंग, उसके जो टॉलरेंस, एक्सरसाइज, बीपी वगैरह कंसीडर सब कैसे होने चाहिए, अच्छे होने। मेंटल हेल्थ के जो करेक्टरिस्टिक है वो मेंटल डायमेंशन इसके अंदर शामिल है। एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, नो नीड्स, प्रॉब्लम, गोल्स, सब पता होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, सर्च और आइडेंटिटी, मेंटली रूप से हेल्दी होना चाहिए। सोशल डायमेंशन के अंदर समाज के अंदर वेलबींग होना चाहिए। हार्मोनी, इंटीग्रेशन विद द इंडिविजुअल एज वेल एज विद सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर कैसे होना चाहिए हेल्दी, सबके साथ अच्छे से बात करता हो। इंडिविजुअल एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ फैमिली, फैमिली कम्युनिटी के साथ अच्छा हो। स्पिरिचुअल हेल्थ, वो अकॉर्डिंग टू फ्रीडम मॉच एंड रेस, दोनों ने बताया स्पिरिचुअल इज एक्ट ऑफ कनेक्टिंग ऑफ सिस्टम मतलब भगवान, नेचर, इन सब से अदर पीपल, फाइंडिंग मीनिंग थ्रू रिलेशनशिप, कैसा है उन सब को भी फैक्टर हेल्प द इंडिविजुअल हेल्दी बनाने में, ये सब भी ज़रूरी होता है। इमोशनल डायमेंशन भी इसके अंदर शामिल है जिसमें अफेक्टिंग एनी अदर हेल्थ रिलेटेड, जिसमें फीलिंग, एसेस, नीड्स ऑफ लव, अफेक्शन, एनी अदर। वोकेशनल डायमेंशन जिसमें वर्क, जॉब, वहाँ पर हेल्दी है या नहीं, किस तरह से हेल्दी है, फिजिकली, मेंटली हेल्थ होनी चाहिए। डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ के डिटरमिनेंट है वो 5 प्रकार के, इसमें 3 से 7 प्रकार के हैं इंटरमिनेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, जिसमें जेनेटिक मेकअप, वो फिजिकली रूप, जेनेटिक रूप से इसमें किसी भी तरह का कोई एनोमैलिस ना हो। मेटाबॉलिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, सम टाइप ऑफ डिजीज, डायबिटीज, इस तरह से कोई भी जेनेटिक डिजीज ना हो। एनवायरनमेंट में कंपोज इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर डिटरमाइन हेल्थ। एनवायरनमेंट से सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, ऑल ऑफ बॉडी सिस्टम, इन सभी में कैसा हो, अच्छा। लाइफ स्टाइल देखी जाए तो लाइफ एवरी इम्पोर्टेंट डिटरमाइनेशन लाइफ स्टाइल, ये इम्पोर्टेंट। गुड एनवायरनमेंट, सैनिटेशन, गुड न्यूट्रिशन, साउंड स्लीप, फिजिकल एक्टिविटीज denote positive side of health status of poor environment condition. Lifestyle is important determinant. सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये डेवलप्ड कंट्री देयर इज ए वेरी लेस परसेंटेज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टलिटी केसेस, इसके अंदर ये दोनों शब्द प्रयोग होते हैं। गुड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैन बट बेटर न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है, बेटर सैनिटेशन कंडीशन हेल्प टू इम्प्रूव द हेल्थ सिस्टम।
एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन टू डिटरमाइन हेल्थ स्टेटस एंड एजुकेट पर्सन हैव मोर नॉलेज अबाउट द फैक्टर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ देन इलिटरेट पर्सन। ऑक्यूपेशन, ये सब क्या डायमेंशन डिटरमिनेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ के डिटरमिनेशन ऑक्यूपेशन भी शामिल है। ऑक्यूपेशन रूप से दिखाता है तो डेवलप हार्ट डिजीज होती है, ऑक्यूपेशन ऐसे कई जगहों पर हो जाते हैं, तो ये सब का ध्यान रखना पड़ता है। हेल्थ सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन चिल्ड्रन, प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई, क्योर प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन और ओल्ड एज वाले भी शामिल है। प्राइमरी हेल्थ, ये सभी हेल्थ सर्विसेज का भी उससे लाभ मिलता हो, लाभ लेते हो, अर्बन हो या रूरल एरिया हो। ये सर्विस और फैसिलिटी बेटर प्रोवाइड होनी चाहिए। इलनेस जो है ए डिजीज पीरियड ऑफ सिकनेस अफेक्टिंग द बॉडी और माइंड। ये एक कंडीशन है जिसमें अनहेल्दी होता है और बॉडी और माइंड दोनों पर असर होता है। एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इलनेस बिहेवियर, इट इज ए बिहेवियर अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल हु फील्स इल टू रिलीव एंड एक्सपीरियंस बेटर डिफाइन मीनिंग ऑफ द इलनेस एक्सपीरियंस। ये सिर्फ पर्सन को ही पता चलता है कि मैं इलनेस इज ए सोशल स्टेट, लोगों को पता चल जाता है। इट इज नॉट जस्ट डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी, हैज सोशल मीनिंग एंड इम्पैक्ट, जिस तरह से बताया गया डिटरमाइन सोशल कल्चर फैक्टर। डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन डिजीज मेडिसिन डिफाइंड इलनेस बाय पर्सन और परसेप्शन। इलनेस बिहेवियर का पता समाज के अंदर लोगों को एकदम से पता चल जाता है, तो वो इलनेस है। और एक होता है सिकनेस, दोनों का पता आपको लगाना है। सिक रोलिंग, टू राइटर्स, sick people are the exempt from performing their normal social role. Sick people exempt from responsibility for their own state. और टू obligation है to get better as possible to consult and cooperate medical expert whenever severe condition of heart need. Stage of illness experience, जिसे एडवर्ड सचमैन ने कुछ बताया था 1965 devised an orderly approach for studying illness behavior with elaboration of the 5 stages की बताई थी। illness experience important है। symptom assumption, medical care contrast और development, dependent patient role and recovery and rehabilitation। किसने बताया था? एडवर्ड सचमैन ने 1965 में। इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ इलनेस पेशेंट एंड फैमिली। इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट, शॉर्ट टर्म माइनर इलनेस है वो कि फिर बिहेवियर चेंज, फंक्शनिंग पेशेंट फैमिली। सीवियर इलनेस कैन बी लीड टू मोर एक्सटेंसिव emotional and behavioral change in anxiety, shock, denial, anger and withdrawal। ये इम्पैक्ट ऑफ इलनेस पेशेंट और फैमिली के बीच में। फैमिली का क्या रोल होता है? अगर वो पेशेंट इलनेस है उसे क्या क्या करना चाहिए? फैमिली में चेंज, पेशेंट का रोल होता है चेंज दे सब्टाइल इन शॉर्ट टर्म ड्रास्टिक एंड लॉन्ग टर्म द पेशेंट। फैमिली के बीच में रिलेशनशिप ठीक होना चाहिए ताकि पेशेंट को भी बुरा लगे। इसके कई सारे जो बताए गए करेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। डिफरेंट नीड्स फॉर एजुकेशन, काउंसलिंग, उससे बातचीत करनी चाहिए। इलनेस फैमिली मेंबर डिस्टर्बेंस
whole family when family members becomes other family member it alter lifestyle, ये सब का ध्यान रखना। फंक्शनिंग ऑफ द इल पर्सन विच अफेक्ट और नॉर्मल रोल फंक्शनिंग, पहले जैसे काम करता था वैसे काम नहीं कर सकता है, तो हमें भी उसका भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ इलनेस पेशेंट एंड फैमिली के बीच में ये दो करेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें इलनेस में काज एडिशनल स्ट्रेन एज द रिजल्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरप्शन कैरियर डेवलपमेंट हो सकता है, सब इसके अंदर है। इलनेस इन द मिडिल स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ व्हेन एडल्ट्स आर ट्राइंग टू ब्रेक अवे फ्रॉम फैमिली टाइज, पेरेंट्स आर गोइंग थ्रू देयर ओवर माइंड लाइफ transition may put further strain on what is already a time of potential family drama। कुछ और भी हैं इस तरह से दिए हुए हैं। इम्पैक्ट है, करेक्टरिस्टिक्स है फॉर इम्पोर्टेंट एग्जाम। हेल्थ इलनेस कंटेनमेंट एक मॉडल है, ये मॉडल हेल्थ के बारे में समझाता है। नॉर्मल हेल्थ जिसमें इलनेस से डेथ तक जाता है, इलनेस एरिया होता है। अगर वो इलनेस है तो वो आगे बढ़ता ही गया तो डेथ की तरफ जाएगा। अगर गुड हेल्थ है तो वो वेलनेस की तरफ जाएगा, हाई लेवल वेलनेस, तो वेलबींग हो जाएगा, वेल एरिया है। इस तरह से ये मॉडल दिया गया है, जिसे इलनेस कंटिन्यूम मॉडल कहते हैं। इम्पोर्टेंट है वेरी। हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम मॉडल है अकॉर्डिंग टू न्यूमैन 1990 में। Health on continuum is the degree of client wellness they exist at any point in time, ranging from the optimal wellness condition with energy at its maximum death which represent total energy depletion। इसमें एनर्जी के बारे में समझाया गया कि आप जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे एनर्जी हाई होगी, इधर जाएंगे एनर्जी डिप्लीशन। बीचों बीच है न्यूट्रल पॉइंट, ये भी एक मॉडल का है। इधर जाएंगे प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, इसे हाई लेवल इलनेस हो जाता है, जिसमें साइन सिम्टम आने लगते हैं, तो वो जा रहा है प्री मैच्योर डेथ की तरफ। और बाकी इधर से हम थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हाई लेवल इलनेस की तरफ, हाई लेवल वेलनेस की तरफ जाएगा। इस कंटिन्यूम मॉडल के अनुसार डायनामिक स्टेट कंटिन्यूअसली अल्टर्स, पर्सन अडॉप्ट्स चेंजेस इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मेंटेन ए स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल वेलबींग होना चाहिए। वही डायमेंशन है जो पहले हमने पढ़े थे। डायमेंशन है व्हेन कंपेयर विद पहले जो पढ़े थे, उसी को हमें ध्यान में रखना है, मॉडल के अंदर शामिल करके करेक्टरिस्टिक्स बनाना। मॉडल्स हेल्थ इलनेस जो आप देख रहे हैं, इसमें इधर डेथ है, इधर ऑप्टिमल वेलनेस है। गुड हेल्थ, हाई लेवल इलनेस, वेलबींग की तरफ जाएगा, वेल एरिया है। नॉर्मल से इधर इलनेस एरिया है, डेथ की तरफ जाएगा। इम्पोर्टेंट गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी हेल्थ और सीवियर इलनेस और हाई लेवल वेलनेस। हेल्थ ज़रूरी है, हाई लेवल वेलनेस ज़रूरी है। और वही इसका नेगेटिव है सीवियर इलनेस और इलनेस। स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ ये भी इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव हेल्थ, बेटर द हेल्थ, अनरिकॉग्नाइज्ड सिकनेस, मिल्ड सिकनेस, सीवियर सिकनेस, डेथ स्पेक्ट्रम के अंदर आते हैं। हेल्थ है पर्सन है नॉट स्टैटिक कंडीशन, देयर आर ऑलवेज कंटिन्यूअस चेंजेस दैट कम इन द हेल्थ स्टेटस एंड नॉट पॉसिबल टू अटेन हेल्थ वंस एंड फॉर ऑल। नर्स कैन डिटरमाइन क्लाइंट लेवल, ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं।
जिसे हमें पढ़ने और ध्यान रखना है। नर्स कैसे डिटरमाइन करती है क्लाइंट के हेल्थ, इलनेस, कंटिन्यूम, केमिकल रिस्क फैक्टर देखते आइडेंटिफाई करती हैं, इंक्लूड जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल वेरिएबल देखती है, असेसमेंट रहती है। एज ए पर्सन प्रोग्रेस डेवलपमेंट स्टेज में देखते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक से ध्यान रखना है। और हमारे चैनल को अगर अच्छा लगा है तो वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। अगला भाग आपके सामने जल्दी